सबके दिलों का एहसास अलग होता है, दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक सी होती हैं, आंखें तो सबकी एक सी होती हैं, लेकिन सबकी आंखों के देखने का अंदाज अलग अलग होता है, अंदाज अलग अलग होता है। बिल्ली वही होती है, लेकिन अपने बच्चे को मुंह से उठाती खरोंच नहीं आती है, और चूहे को पकड़ ले तो जान नहीं बच पाती है। आप भी ध्यान रखना, जीवन में श्वासें तो सबकी एक सी चलती हैं, आतंकवादी की भी और आत्माराधक की भी। आपको जैन कुल मिला है, क्योंकि मुझे लगता है लोग कहते हैं जैन कुल में जन्म हुआ। हमने कहा कुल में कहाँ से जन्म होता है? लोग कहते हैं जैन धर्म में जन्म हुआ। हमने कहा जैन धर्म में कहाँ से जन्म होगा? धर्म आत्मा की विशुद्ध परिणति का नाम है। भक्तांबर में पढ़ते हैं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पतताम जनाना, कि जो सम्यक प्रकार से नमन करेगा उनको तारा है, हर किसी को नहीं तारा है। और कल्याण मंदिर में भी यही पढ़ते हैं, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताए मान विनम्य जिनेश्वरस, कि भगवान जो संसार में जीव तिरना चाहते हैं, कोई नहीं तिरना चाहे तो जबरदस्ती नहीं तिराया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें पेट भरने की कला आती है, लेकिन भव से तरने की कला नहीं आती। और पेट भरने की कला यहीं तक साथ जाएगी, क्योंकि एक दिन तिजोरियां भरी रह जाएंगी, तुम चले जाओगे। मत सोचना कि पेट भरने से जीवन चलता है, क्योंकि जब भी खाते दौड़ते दोनों हैं, एक रोटी पचाने को दौड़ता है, एक रोटी पाने को दौड़ता है। समस्याएं दोनों के जीवन में एक सी हैं। एक क्या खाऊं ये समस्या है, अमीर के सामने समस्या है क्या खाऊं, गरीब के सामने भी समस्या है क्या खाऊं। अमीर के सामने समस्या है क्या पहनूं, गरीब के सामने भी समस्या है क्या पहनूं। अमीर के सामने भी समस्या है कहाँ जाऊं, गरीब के सामने भी समस्या है कहाँ जाऊं। क्योंकि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। पास पैसा है तो तू दूल्हा की बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं कौन नाती हैं। अमीर आपको देकर नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए आप 10-15 प्लेटें लगा देते हो। वो गरीब तुम्हारा कुछ लेकर नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए पानी में पूछने में भी तुम्हारे सिलों पर, तुम्हारे चेहरे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। क्योंकि कहा है समंत्रभद्र स्वामी ने कि यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो क्या संपत्ति प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव रखा है तो क्या संपत्ति प्रयोजन रखती है। पुण्य का आश्रव किया गए तो छप्पर फाड़ के आएगी, और पाप का आश्रव किया है तो ताले तोड़ के चली जाएगी। पहले पुण्य से ताले टूटते थे, 48 ताले टूट गए मानतुंगाचार्य के। अब पाप से ताले टूटते हैं, अब चोर ताले तोड़ देते हैं। वहाँ आत्मशक्ति से ताले टूटे थे, यहाँ क्या लोहे की छड़ से ताले टूट जाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी सेज फूलों की हो या सूलों की हो, अभी आपको लग रहा होगा हम चोरी नहीं करते हैं, तुम द्रव्य चोरी करते हो, क्षेत्र चोरी करते हो, काल चोरी करते हो और भाव चोरी करते हो। तुम्हें चेतना मिली है, जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म से ही। नहीं तो आप 45 दिन बाद मंदिर में जैन बनाने के लिए क्यों लाते हो? यदि सब जैन ही पैदा होते हैं तो जैन बनाने के लिए क्यों लाते हो? और मुझे तो अफसोस होता है, विवाह जैसे आरंभ के कार्य में तुम बाजे बजवाते हो, और अब एक या दो तो होनी ही है संतानें। ध्यान रखना, कभी ये विचार मत लाना कि ये दो भाई हो गया एक बहन हो गई, हमने कहा चाचा ताऊ कहाँ से आएंगे। हम जैनी क्यों सोच रहे हैं कि परिवार छोटे हो जाएं?
लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कहा बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। बोले छोटा परिवार सुखी परिवार, हमने कहा कौन कहता है, छोटे परिवार से दुखी परिवार कोई है ही नहीं। इसलिए हम जैनियों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए छोटे परिवार। और मैं तो कहती हूँ कि परिवार हो, लेकिन कैसा परिवार हो, धर्म उन्नति के लिए। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथातम जिन शासन महात्म प्रकाश साक्षात प्रभावना। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं अज्ञान तिमिर को हटाने के लिए क्या करना, आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्न त्रय तेज से सतत में हमेशा करना। क्योंकि लोग कहते हैं कमाई से पैसा आता है, हमने कहा कौन कहता है कमाने से पैसा आता है। कमाने से पैसा आता होगा लेकिन रास्ता भी अलग ले जाता है। पैसे से मेहनत से कमा सकते हो लेकिन पुण्य से लगा सकते हो। और लगाने के अलावा यदि तुम पर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले पैसा तो अमीर आदमी लगा सकता है लेकिन दिल तो गरीब आदमी भी लगा सकता है। तुम घर से बेइज्जती पूर्वक निकाले जाओ, हाथ धरती पे धर करके खाली किए, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सभी इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तो मैं क्या करूं। नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मुझे खुशी होती है कि ये पुराना मंदिर है, ये गांव का मंदिर है, लेकिन ध्यान रखना पुराना शास्त्र में पसंद है, पुरानी मूर्तियां हमें पसंद है, पुराने आचार्य हमें पसंद है। पुराने महलों को देखने जाते हो, ताजमहल और कुतुब मीनार क्या देखने जाते हो, पुराने तो। लेकिन खाना पुराना नहीं खा सकते हो। खाना पुराना सड़ा गला खा सकते हो क्या? महीने भर की रोटियां खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। खाना नया चाहिए, गाना नया चाहिए, घूमने नई चीज चाहिए। फिर हमारी पुरानी मान्यताओं को यदि नया संबल मिल जाए, तुम्हारे नए कंधे मिल जाए, तो एक दिन तुम भी परमात्मा बन जाओगे। ध्यान रखना, पुरानी चीजों के साथ यदि नए जुड़ जाएं, क्योंकि पुरानी मूर्तियां, पुराना मंदिर, लेकिन हमारी बुजुर्गों की आत्मा यहाँ बसती है। आप पता है, लोग कहते हैं भगवान में चमत्कार है, हमने कहा हमारे बुजुर्गों में नमस्कार था तो चमत्कार थे। हमारे बुजुर्ग इतने समर्पित थे, मोटा खा लेते थे, मोटा पहन लेते थे, लेकिन पूरी शक्ति मंदिर में लगा दिया करते थे। और उन्हीं बुजुर्गों का प्रमाण पत्र आप बैठे हो, क्योंकि जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आप लोगों के बुजुर्गों की सद्भावनाओं का परिणाम है तुम यहाँ मंदिर में बैठे हो। तुमने अपने बच्चों को क्या सद्भावनाएं दी? जैसे नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, दुकान जाना, ऐसे ही क्या काम एक तुमने मंदिर जाने का नहीं रखा? लोग कहते मंदिर नहीं जाए तो चैन नहीं पड़ता है। हमने कहा मंदिर नहीं जाओ, अंदर जाओ। मंदिर जाके तो तुम बूढ़े हो जाओगे। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिससे स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना कर दो कि खर्च करने के लिए वक्त ही नहीं बचे। तैरती लाश को देखकर मुझे एहसास आया, तैरती लाश को देखकर मुझे एहसास आया कि वजन
आदमी का नहीं था, वजन तो ख्वाहिशों का था, वजन तो ख्वाहिशों का था। आदमी जिंदगी भर लड़ता है, किससे लड़ता है? ख्वाहिशों से लड़ता है, चिंताओं से लड़ता है। लेकिन चिंतन करने लगे तो आदमी ऊपर उठ जाता है और परमात्मा सिद्ध सिला चलेगा। इसी का तो मतलब है। ख्वाहिशों से लड़ना छोड़ दिया। और आप लोग भी यदि चोरी चाहते हो, चोरी छोड़ दो तो ये पुद्गल द्रव्य मिला है। कम से कम एक दिन तो इसे सही समय पर सही जगह पहुंचा देना। कहना तुझे सही जगह जाना है। जब भी कोई मरता है बोले हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि वो बेचारा सड़ गल रहा था, अच्छी जगह चला गया, तेरी इतनी दुश्मनी क्या है कि तू कह रहा हमारे पाप कर्म के उदय से? जी हजूरी गदा मजूरी से छूट गया बेचारा। वो एक जमाना था कि डाकिया भी खुशी लाता था। कभी मनिया डर तो कभी खुशी की चिट्ठी लाता था। हमारी जिंदगी में जितना चाहे कमा लेना, लेकिन यदि ईमानदारी दिखाना है तो उस दिन दिखाना जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो प्रभु नाम से। घर के काम तो तुम्हारे बाद भी चलेंगे। पहले लोग, आपको पता है, 13 दिन तक दुकान बंद रखते थे। अब तिये के दिन 13वीं तक हो जाती है। इतना आदमी पैसे के पीछे पागल हो गया। कर लेना, मैं अब रोने कौन बैठेगा? अब कोई पर्दा ही नहीं रहा तो रोगे कैसे? पर्दा था, संयुक्त परिवार थे, तो कम से कम 13 दिन भी रोने को बैठे रहते हो। घूंघट के कितने फायदे थे। घूंघट निकाल लो, रोना नहीं आए तो बोलते रहो बाबूजी कहाँ चले गए, बाबूजी कहाँ चले गए। तो सब लोग कहते थे चुप हो जा, चुप हो जा। अब खुले चेहरे में तो पता ही चल जाएगा तुम रो नहीं रहे हो, और रोना आता भी नहीं। लोग कहते मूर्ता थी, हमने कही मूर्ताएं नहीं थी। संवेदनाओं के तार इतने जुड़े थे कि आदमी मर जाता था तो सालों आदमी नहीं भूल पाता था। लेकिन आजकल तो 2 घंटे बाद ये पता नहीं चलता कि यहाँ था भी कोई गया। सच बताना, क्योंकि हम कई कई शमशानों के पास मंदिर हैं तो देखते हैं बैठकर कि लोग वहाँ भी चाय नाश्ता करते रहते हैं। और आप लोग भी पूछते हैं आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है? हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा? सोच कर देखना। बोलते हैं ना कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे यहाँ, जिसका खाते थे उसकी बजाने जाते थे, जिसके यहाँ जीवन बार में जाते थे उसके लिए एक लकड़ी जलाने के लिए अपने घर से कंडा लकड़ी कुछ भी ले जाते थे। अभी भी ले जाते हैं। आप कौन ले जा रहा है? खा चाट के पत्ते की तरह साफ कर देते हो। हाँ फोन कर दो, वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ तो वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन वहाँ नहीं, नीचे पहुंच जाओगे। क्योंकि दुनिया बड़ी गद्दार हो गई। ये बेवफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। आपको ये नहीं कि मैं आई हूँ, हम तो हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन को ऐसा धन्य बनाना, एक क्षण चिंता में नहीं गुजारना। क्योंकि अशुभ का आश्रय होता है तो धन नहीं आता है, धन चला और जाता है। आपने देखा कई घरों में लोगों को दूर से लगता है माता जी खूब पुण्य फल रहा है इनका। हमने कहा पुण्य फल रहा है? घर में जाकर देखो पत्नी लड़ाकू होगी, बेटा कहना नहीं मानता होगा, इनकम टैक्स का छापा का डर होगा, रात रात नहीं सोता होगा। इसे तुम पुण्य कह रहे हो? अरे सच पूछो, पुण्य तो वो है जो जीवन में जो मिला है उसे पुण्य बना दे, पारस बना दे। और आदिनाथ भगवान के बारे में क्या कहा है? स्वयं मुवाभूत तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा। भगवान तुम्हें ऐसी विभूति मिली थी कि पहली बार कर्म भूमि के आप स्वामी थे। आपने समुद्रांत पृथ्वी के अकेले पहले स्वामी थे, लेकिन आपने पतिव्रता स्त्री की तरह उसको भी छोड़ दिया जो किसी की कोई स्वामी नहीं था। आप लोग कम से कम संपत्ति नहीं छोड़ पाओ
तो जीव द्रव्य को मिला है, चेतना को एक दिन। क्योंकि आपको पता है काम सब लोग करते हैं, लेकिन ऑफिस में एंट्री नहीं हो तो फिर क्या होती, तनख्वाह मिलेगी क्या? तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से आज से अपने भावों से एंट्री करा लो कि यदि कहा है कि 7:15 तक पहुंचना है, 8 बजे तक पहुंचना है, तो हम 7:30 बजे निकल जाएंगे। सुबह से शीघ्र, पुण्य में क्या देर करना। करना हो तो पाप को करो, क्योंकि पाप के लिए सोचो आज करे सो काल करो, काल करे सो परसों। और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। और पुण्य के लिए सोचो कि काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगा का। लेकिन आजकल आदमी, बूढ़े आदमी के लिए सोचता है काल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब, और लकड़ी महंगी होएगी फिर मरेगा कब। क्योंकि कहते हैं जो तो को काटा बोए बाय बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोह को काटा बोए बाय बाऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। सच बताना ऐसे ही नहीं सोचते, वो कहते हमसे कह के दे कि हम बताएं हम कहाँ हैं। कहते हो ना, हमसे कहने की हिम्मत कैसे रखी। अरे क्या क्या करोगे, किसी को 2 शब्द सुना दोगे, अपनी पुद्गल वर्गनाएं गंदी कर लोगे। लेकिन हम रोज कहते हैं भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदित है, अति दृढ़ परम पावन यथार भक्ति वर्णों का सही। क्या कहते हैं, अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्ति वर्णों का सही। भगवान में वो नौका में बैठूंगा, क्योंकि श्रावक की भूमिका में सस्ता सरल उपाय देखो। कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि तपस्वी 23 घंटा तपस्या करता है, तुम 1 घंटे में फल पूरा ले लेते हो। क्योंकि उसकी सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण भक्ति तप जो आराधना हो रही है वो तुम्हारे मुट्ठी भर अनाज से हो रही है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अब नल का पानी नहीं, नाली का पानी आ रहा है। आप कहोगे माता जी हम तो नल का पीते हैं, नल के पाइप कहीं से लीक हो तो कहाँ आ रहा है, नल का आ रहा है कि नाली का आ रहा है। अब फिर वाणी कहाँ से अच्छी बोलोगी। कहते हैं रोटी पे घी और वाणी में जी लगा देना, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। समझे, रोटी पे घी लगी हो तो रोटी अच्छी लगती है, और वाणी में जी लगा हो तो वाणी अच्छी हो जाती है। आप लोग भी अपने जीवन में भक्ति रूपी नौका में, क्योंकि तुम सब भक्ति करते हो, लेकिन किस लिए करते हो। एक आदमी नाव से जा रहा था, अचानक एक आदमी, पूरी नाव भरी थी, लेकिन सब तूफान आया तो सब प्रार्थना करने लगे। एक फकीर प्रार्थना नहीं कर रहा था। लोगों ने कहा अरे तुम भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी भगवान जल्दी सुन लेगा। उसने कहा कि सुन लेगा क्या, मैं उसी में रहता हूँ, मुझे प्रार्थना की क्या ज़रूरत है। आप लोग कहते हमने इतने व्रत करे, इतने उपवास करे, माता जी 1234, माता जी ये स्थान का, माता जी 64 रिद्धि। मैंने कहा एक व्रत कर लो कि परमात्मा के नाम से हम पहली हाजिरी हमारी होगी। उसमें तो सोचते चलने दो, वे तो बाजे बज रहे। हमने कहा एक दिन उल्टे बजेंगे बाजे भी, बाजे तक उल्टे बजेंगे, आदमी तो क्या बजेंगे। आदमी क्योंकि बारात सस्ती है, ये भीड़ तुम्हें भेड़ बना के छोड़ देती है। आपने देखा कि कोई भी अपराध होता है भीड़ करती है। अकेले आदमी से कहो कि मंदिर तोड़ दो, नहीं तोड़ेगा, भीड़ जाएगी तुरंत तोड़ देगी। क्योंकि वैसे भी भारत का आदमी 2 दिन पागल हो जाता है, एक दिन होली के दिन, एक दिन दिवाली के दिन। होली के दिन अपने पैसों से, होली के दिन अपने पैसों से अपना और अपने रिश्तेदारों का मुंह काला करता है, और दिवाली के दिन अपने पैसों में आग लगाता है। तो वो भी कहने लगे आप करो, आप तो भगवान के नज़दीक। उसने कहा मैं भगवान में ही रहता हूँ, करने की क्या ज़रूरत है, वो तो कण कण में है।
सब लोग जो जिस भगवान को मानता था उसी की आराधना करने लगा। और नाव पार लग गई, किनारे आ गई। सब ने भक्ति उक्ति छोड़ के, भगवान का नाम छोड़ के सामान बांधने लगे। उसने कहा देखा तुम्हारी भक्ति इतनी थी कि नाव किनारे लग जाए तुम भूल गए, और हम हैं कि एक क्षण को भूलते ही नहीं है। तुम्हारी जीवन की नौका भी कब तक रहोगे यहाँ? 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, जरा सी जिंदगी पे कागे इतनी रात हो, जूना भय जात हो, जीवरिया भय जात हो, तन किसी जिंदगी पे कागे इतनी रात हो। अरे 80 के बाद तो लस्सी हो जाएगी, और 90 के बाद डब्बा हो जाएगा, और 100 के बाद तो घर के लोग इसी मंदिर में प्रार्थना करेंगे, भगवान उठाता नहीं ना इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कही भगवान कोई नगर पालिका वाला थोड़ी ना है जो तुम्हारी मिट्टी समेटने के लिए आएगा। मिट्टी को मूर्ति बना लो। जब तक बैल लग दे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। क्योंकि हमें भगवान के दरबार में सिर्फ घंटा 2 घंटा को, वो भी तुम भक्ति से नहीं आते हो, गलत फहमी में मत रहना। परमात्मा बनने के लिए कौन आता है? जिस चीज की मनाई की है समंदर भद्र स्वामी ने कि भय से स्नेह से कुदेवों को नमस्कार नहीं करना। अरे हिंदू भी अपने मंदिर में जाता है, इस्लाम वाला भी मस्जिद में जाता है, ईसाई चर्च में जाता है, गुरुद्वारा वाला गुरुद्वारा जाता है। क्यों जाता है? सारी दुनिया जाती है, इसी भाव से जाती है कि कोई पाप नहीं लग जाए। भगवान तुम बैठे बैठे वही सही करना, करते क्या हो? तुम कुछ तो काम करा करो। हमारा हिसाब किताब समझ गए, सीए की तरह, जीएसटी की तरह सरकार जितने कानून बनाती है, आदमी इतना विशेष है कि सब कानूनों पे पढ़ लिख कर इतना चालाक हो गया कि वो भगवान के सामने भी चालाकी दिखाने लगा। भगवान से भी कहता भगवान तुम जल्दी जल्दी क्या करो, हमें ऊपर भेजो, लेकिन भेजना तो ऊपर भी ऐसी सुपर व्यवस्था रखना। लेकिन मैं कहती हूँ कि वास्तव में हमें समय ही नहीं मिलता मेरे परमात्मा से मिलने का। कोई लेता है हमने इतने पाठ कर लिए, कोई कहता हमने इतनी माला फेर ली, हमने कि हमारे सामने दिन भर आके हमारे सामने हमारे नाम लो तुम तुम्हें भगा देंगे कि पागल है, दिमाग खराब कर रहा, जाओ रास्ता ना पाओ। तुम नाम लेते हो, काम भी तो किया करो। काम क्या करना, उनने इतनी बड़ी राज्य विभूति छोड़ दी और 60 कर्मों के उपदेश दिए और स्वयं परमात्मा बन गए। हम उनके लिए 1-2 घंटे का टाइम नहीं दे पाएंगे, हमें कहना पड़े कि तुम आना। ध्यान रखना, आजकल सब कुछ हो गया, निमंत्रण कार्ड नहीं आया। हमने कही परमात्मा का निमंत्रण आएगा। लोग कहते भगवान के प्यारे हो गए आज। हमने कही जिंदगी भर जिसे प्यारा नहीं लगा भगवान का प्यारा कैसे हो गया? और बुढ़ापे में लोग कहते धर्म कर लेंगे। हमने कही भगवान का इतना अपमान मत करो कि जब सब जगह से धक्के खा के आ जाओगे तब क्या भगवान के प्यारे हो पाओगे? भगवान इतनी गलत चीज को प्यार करता है क्या? सोच कर देखना, तुम सबसे लास्ट में परमात्मा की भक्ति को रखते हो। घर का काम निपटा लो, दुकान निपटा लो, बच्चों को पढ़ा लो, फिर देखेंगे समय मिलेगा तो। हमने कहा फिर समय मिलेगा ही नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था लेकिन नाव से व्यापार करता था। लोगों ने कहा कि भाई तुम नाव से जाते हो, कभी नाव डूब जाए तो कम से कम कुछ तो तैरना सीख लो। वो कहने लगा तैरना किससे सीख लूँ? लोगों ने कहा कि एक गांव में आदमी है बहुत अच्छा तैराक है, वो सिखा देगा 1 महीना। वो कहने लगा 1 महीना टाइम है क्या? 1 महीने में तुम करोड़ों का व्यापार कर लेंगे। तो लोगों ने कहा नहीं कम से कम एक बार जाओ तो। बोले नहीं मेरे पे टाइम नहीं। लोगों ने कहा 15 दिन में सिखा देगा। बोले 15 दिन में टाइम नहीं। बोले 8 दिन में सिखा देगा। बोले 8 दिन में नहीं टाइम। तो परिवार वालों ने भी कहा कि कम से कम कुछ मिल के तो आओ, कुछ ना कुछ ऐसा सूत्र बता देगा कि तुम बच जाओगे। और गया और कहने लगा देखो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं लोगों ने बताया होगा मैं इतना बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है।
और टाइम नहीं हो जिसके पास, वो कौन है? जिसके पास वक्त कम हो वो कौन है? वक्त कम हो वो कौन है? कम वक्त। कम वक्त हो जिस पे, वो कम वक्त है। और बोला मेरे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी बता दो। तुम लोग तो नहीं हो ना ऐसे? वक्त कम तो नहीं है, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, वक्त कम तो नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अरे वक्त की वक्त दिया उसने, इतनी श्वास दिए, हम क्या है 1-2 दिन उनके लिए नहीं दे सकते हैं? यहाँ 3 दिन का समय है, 3 दिन में तो 13वीं 13वीं सबने पड़ जाती है। तो उसने कहा कि मेरे पास समय कम है, और उसने कहा कोई बात नहीं, समय कम है तो मैं तुरंत बता देता हूँ। उसने कहा बताओ। तो उसने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, जल्दी जल्दी बताओ। उसने कहा कोई बात नहीं, अपने साथ 2 पीपे रख लेना खाली, और 2 पीपों में एक रस्सी बांध के रखना। जब भी तुम्हें लगे तूफान आ गया सागर में, तो पीपों की रस्सी को पीठ में बांधना और कूद जाना। उसने कहा ठीक है। और कई वर्षों तक ऐसा ही करता रहा, पीपे रखे रहे। लेकिन अचानक एक दिन तूफान आया और पीपों को उठाने गया, वहीं देखे कि हीरों से भरे 2 पीपे रखे हैं। उसने कहा जिंदगी भर की कमाई है, खाली क्या रखना, पीपे तो पीपे ही होते हैं, भरे बांध लिए। आप समझ गए वो क्या हुआ होगा उसका? तुम भी भरे पीपे हो, तुम्हारा क्या होगा ध्यान रखना। भरे पीपे हो, चाहे अहंकार से भरे हो, क्रोध से भरे हो, लोभ से भरे हो, मायाचारी से भरे हो, धन से भरे हो, परिवार से भरे हो, प्रतिष्ठा से भरे हो, ये सब भरे पीपे डुबाने का ही काम करते हैं। उसने भरे पीपों को कितनी गालियां दी होंगी कि तुम बेईमान, हमने तुम्हें मेहनत से भरा था, हमने तुम्हें दौलत से भरा था, और तुमने हमें डुबा दिया। कोई बात नहीं, मैं यही कहूंगी समझदारों के लिए इशारा काफी है। उस दिन अभी भैया जी कह रहे थे कि चरिया दूसरे टाइम होगी, हमने कहा सब महिलाएं ये नहीं सोचे हमारे घर तो चौका है, क्योंकि एक बच्चा देर से मंदिर आया और उसने पूछा मास्टर ने क्यों देर से आया, कहने लगे हमारे घर चौका लगा था। दूसरा बच्चा बोला इसकी माँ ने चौका लगाया था तो देर से आया, मेरी माँ ने छक्का लगाया था फिर भी मैं जल्दी आया। समझ गया? अरे कोई आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उस दिन आप भी शामिल हो। लेकिन ठीक है, हम तो हमेशा समझाते हैं कि चौका इतना नहीं लगे, जो स्वयं के लिए रोज बनाते हो उतना ही चौका होना चाहिए। लोग कहते हैं आप तो एक बार आती हो, हमने कही माल तुम्हारा है पेट तो हमारा है। हाँ वाह, बहुत अच्छी होती है। कोई का कहेगो, हमने कि ये तो दुनिया ऐसी है, गधे पे बैठोगे तो भी बेवकूफ कहेंगे, पैदल चलोगे तो भी बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे। सब लोग कहना बंद कर दो। और मैं कहती हूँ हर श्रावक, अकेला श्रावक श्राविका भी इतनी हिम्मत रख सके कि स्वयं के लिए जो थोड़ा बहुत रोज बनाते वैसे ही बनाओ, परिणाम भी शुद्धि इतनी होगी कि साधक के लिए भी साधना में कारण होगी। क्योंकि वास्तव में हमें तो लगता है कि कितने 2-3 दिन से तो उसकी तैयारी में ही लग जाते होंगे, और 15-20 तो बनाने में लगते हैं। वही हाल हो गया, एक अंग्रेज आया मंदिर में, बोला ये क्या हो रहा है इतनी भीड़ शाम को, बोले आरती उतार रहे हैं। बोले उतारने में इतने लोग लगते हैं क्या? बोले हाँ। तो बोले चढ़ाई का एक थे। समझ गया? आप लोग भी बिल्कुल आनंद से पूरा आनंद लो। आकुलता जहाँ आ जाए उसका मतलब क्या है? कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं कि ठीक 7:15 बजे अपने पुराने मंदिर में आ जाएंगे? क्योंकि कहते हैं, लोग कहते पहला मंदिर था। हमने कहा सारी दुनिया के अंदर आदिनाथ का पहला नंबर, आदिनाथ नंबर 1 के भगवान है, तो तुम्हारी भक्ति भी 1 की दिखना चाहिए। तुम लोग लास्ट तक पकौड़ियों की तरह टपक टपक के पूरा हॉल भर जाता है।
तुम लोग काश बूंदी की तरह टपको, एक बार में टक दो ताकि कढ़ाई भर जाए और बूंदी का स्वाद अलग आता है। आजकल लोग केक काट रहे हैं, हमने कहा अभी केक काटोगे बाद में जेब भी काटोगे। लोग, आपको पता हमारे यहाँ बूंदी के लड्डू बनते थे। लड्डू कैसे मिल के बनते हैं और बर्फी और केक काट कर बनता है। हमारे यहाँ काटने की शिक्षा नहीं दी जाती है। और काटने की बात नहीं है, आपको पता है काटने छाटने की दीपक जलाए जाते हैं निर्वाण दिवस पर। सच पूछो तो निर्वाण दिवस पर हमारा निर्वाण का बीजारोपण हो जाए। श्रावक को क्या कहे, श्रावक सिर्फ गुरु की आराधना आज्ञा। अभी आपसे बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हमने कहा हम निवेदन नहीं कर रहे, हम आदेश दे रहे हैं। ध्यान रखना, क्यों कि सैनिक डंडे से सुधारता है और साधु झंडे से सुधारता है। हम सब जैन हैं, वो निकम्मे लोग हैं जो मंदिर के लिए परमात्मा ने तुम्हें इतनी सुंदर समय दिया है, तुम इसको समय सार बना देना। और हमारी महिलाएं भी, कोई पति लड़ाकू ही हो, समझ गया, कोई पति लड़ाकू या पत्नी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। एक पति ट्रक आता तो डर जाता था, तो लोगों ने कहा ट्रक से तुम कितना घबराते हो, वैसे तो बहुत हिम्मत वाले हो। बोले एक बार मेरी पत्नी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई, तो बोले तुम्हें तो इंतजार करना चाहिए। बोले नहीं, अब मैं सोचता हूँ कोई ट्रक आता है तो डर लगता है कहीं वो वापस नहीं आ जाए। ऐसे ही एक बार एक अफसर की पत्नी को सांप ने काटा, तो उसने कहा कि नौकर ने कहा कि सर मैडम को सांप ने काट लिया। बोले काट लेने दे। बोले उन पे जहर चढ़ जाएगा। बोले जहर चढ़ जाएगा, सांप अपना इंजेक्शन भरवाने आया है। आप लोग खुश हो रहे होंगे। पत्नी ने पति को दूध दिया, बोले पी लो। पति बोला रोज तो देती नहीं है, चाय भी लड़ लड़ के देती है, आज क्या बात है। बोली आज नाग पंचमी है, तुम ही पी लो। आदमी में जहर इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। सबको लगता है माता जी के साथ हम चलें, यात्रा में लगता है माता जी के साथ हम चले। हम कहते तुम यात्रा तो निकालना, हम आप सबके साथ चलेंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा है। लोग हमसे कहते हैं आप आधी दूर में मिल जाना। हमने कहा नहीं, हम श्री जी की शोभा यात्रा में, पूरी यात्रा में जाएंगे ताकि हमारी अंतिम यात्रा सिद्ध शिला की ओर हो। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। मांगो अपने प्रभु से, मांगो अपने प्रभु से, दे दे तो कृपा, दे दे तो कृपा, नहीं दे तो किस्मत। मत मांगना दुनिया से, दे दे तो एहसान और ना दे दे तो शर्मिंदगी। तो ध्यान रखना, परमात्मा ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है, बंदगी दी है, तो इसे सही समय पर कितने लोग हैं जो उस दिन 7:45 तक यहाँ जाएंगे? इतने से लोग क्या करोगे उस कबूतर खाने में जिस समय आएगा? बहुत अच्छे भैया लोग, आप लोग दूसरे शहर से आए हो और कोई मंदिर से आए हैं? अच्छा, झांकी हैं चलिए, बहुत अच्छे लोग। महिलाएं अपने अपने ग्रुपों की ड्रेसों में होंगी और जो नहीं होंगी वो सब परमात्मा की पद्मलेस्या वाली ड्रेसों में होंगी। हाँ, पद्मलेस्या में समझ में नहीं आया? जो किसी मंडलों में नहीं है वो कमंडल वालों के साथ होंगी। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है।
एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए कहा, बाकी कार्यक्रमों में तो तुम लोग अपने आप आओगी। और विषापहार विधान कोई छोटा मोटा विधान नहीं है। विष का अपहरण हो गया था, जो बेटे को सांप ने काट लिया था, लेकिन सांप का जहर दूर हो गया था। उस भक्ति और आराधना से हमें और आपको भी मिथ्यात रूपी सर्प ने काटा है, और मिथ्यात का सर्प का जहर दूर हो, हम सम्यक दर्शन रूपी निधि को पा सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।